जी, तो आज हम यहाँ बात करेंगे स्टैटिक मेथड के बारे में। और स्टैटिक इनर क्लास को भी मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा इसी सेशन में। तो आइए चलिए एक स्टैटिक एक क्लास बनाते हैं डेमो नाम की, और डेमो नाम की क्लास बनाते हैं। उसके अंदर हम स्टैटिक मेथड को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक स्टैटिक मेथड बनाते हैं। इसके अंदर स्टैटिक वाइड डिस्प्ले नाम का बना लेते हैं एक मेथड। ठीक है, और इसके अंदर हम कोई चीज़ प्रिंट करा लेते हैं। मान लीजिए डिस्प्ले डिस्प्ले मेथड। ठीक है, अब इस मेथड को एक्सेस करना है, तो क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है तो इसके ये क्लास एरिया में इसको मेरी एलोकेट होगी। अगर ये स्टैटिक मेथड नहीं होता तो हमको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, फिर उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस मेथड को कॉल करते हैं और हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। अब चूँकि यहाँ ये स्टैटिक मेथड है तो हम सिंपल डेमो क्लास डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दिए और इसको रन करा देते हैं। तो ये देखिए डिस्प्ले मेथड जो इसके अंदर लिखा हुआ कॉल हो जाएगा। क्योंकि ये स्टैटिक मेथड जो है वो मेन मेथड जो है वो विद इन क्लास है, डेमो क्लास के अंदर। मेन मेथड विद इन क्लास के अंदर है, तो उसको हम डायरेक्ट भी हम एक्सेस कर सकते हैं डिस्प्ले लिखकर। ये रन करा के देखते हैं। तो ये देखिए सेम आउटपुट डिस्प्ले मेथड है, लेकिन एक अच्छी अप्रोच, एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप क्लास का नेम के थ्रू आप प्रिंट कराइए। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया कि कोई किसी क्लास के अंदर अगर स्टैटिक मेथड है तो उसे हम डायरेक्ट एक्सेस करते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। अब चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। इसमें मान लीजिए एक डेटा मेंबर है आई नाम का, इंस्टेंस वेरिएबल है, ये क्लास लेवल वेरिएबल। ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। कहने का मतलब अगर किसी मेथड के आगे अगर स्टैटिक लिखा है तो वो स्टैटिक मेथड है। अगर किसी डेटा मेंबर के आगे अगर स्टैटिक लिखा हुआ है तो वो स्टैटिक वेरिएबल है। लेकिन ये अभी एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है क्योंकि इसके आगे इसके पहले स्टैटिक नहीं लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल को मैं इसके अंदर प्रिंट कराऊँ या एक्सेस करूँ आई, तो ये एरर आएगा क्योंकि ये रूल है कि स्टैटिक मेथड जो है स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस करता है, इंस्टेंस वेरिएबल को ही। देखिए यहाँ पर एरर भी आ रही है, कैन नॉट मेक ए स्टैटिक रेफरेंस टू नॉन स्टैटिक फील्ड आई। तो यहाँ आई जो है वो एक नॉन स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल है, तो उसको हमको अगर एक्सेस करना है तो इसके पहले हम स्टैटिक लिख देते हैं। इसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा हमें, तो मैंने इसको स्टैटिक बना दिया। अब ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको एक्सेस करने की, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये देखिए डिस्प्ले मेथड 20। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया कि हम नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर को स्टैटिक मेथड के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो उस डेटा मेंबर को स्टैटिक बनाना पड़ेगा। अब चलिए थर्ड बात करते हैं। अगर मान लीजिए मैं एक यहाँ पर नॉन स्टैटिक मेथड बनाता हूँ, मान लीजिए वाइड शो, और इसके अंदर हमने कुछ प्रिंट करा दिया। क्या है शो मेथड, और हम सोचें कि
इस स्टैटिक वेरिएबल, इस स्टैटिक मेथड के अंदर से हम इस नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर दें, तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये रूल है कि कोई भी स्टैटिक मेथड के अंदर अगर हम किसी मेथड को कॉल कर रहे हैं तो वो मेथड भी स्टैटिक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एरर आ रहा होगा, कैन नॉट मेक स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक मेथड शो फ्रॉम द टाइप डेमो क्लास। तो हमें इसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा। अब इस मेथड को हम कॉल कर सकते हैं, इसको रन करके देखते हैं एक बार। देखिए शो मेथड आ गया। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया आपका कि स्टैटिक मेथड के अंदर हम किसी स्टैटिक, अगर हम किसी मेथड कॉल करें तो वो मेथड भी स्टैटिक होना चाहिए। अब यहाँ पर एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर हम नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर अगर हम स्टैटिक मेथड को कॉल करें, जैसे सपोज दैट मैंने वहाँ से स्टैटिक हटा दिया और यहाँ से शो मेथड कॉल ना कर रहे हैं, नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं, और डिस्प्ले क्या है? एक स्टैटिक मेथड है। तो ये करेक्ट है, लेकिन अब हमको इसको शो मेथड को कॉल करना है, तो हम शो मेथड को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि डेमो क्लास डॉट शो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये नॉन स्टैटिक मेथड है। इसको कॉल करने के लिए हमको इस क्लास का सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो आइए ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा न्यू कीवर्ड से बनता है, तो न्यू के बाद हमने क्लास का नेम लिख दिया है, डेमो क्लास डीसी इक्वल टू न्यू कीवर्ड के थ्रू हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और अब हम डीसी से अगर हम शो को कॉल करते हैं तो क्या होगा? शो के पास जाएगा, शो मेथड प्रिंट कर देगा, फिर डिस्प्ले पे आएगा, डिस्प्ले इसको कॉल करेगा तो डिस्प्ले मेथड आ जाएगा, और आई के अंदर 20 है तो 20 आ जाएगा। तो आउटपुट आना चाहिए शो मेथड, डिस्प्ले मेथड और 20। आइए देखते हैं। पहले इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो शो मेथड डिस्प्ले मेथड 20, ये आपका प्रिंट हो गया। तो ये आपका एक तरह से फोर्थ पॉइंट हो गया कि नॉन स्टैटिक मेथड से अगर हम स्टैटिक मेथड स्टैटिक मेथड को हम कॉल कर सकते हैं, लेकिन पहले हमको शो मेथड के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेथड को कॉल करेंगे, इसके अंदर स्टैटिक मेथड को कॉल कर देंगे। तो फिलहाल हम स्टैटिक मेथड की बात कर रहे हैं, तो ये आप इसको समझते रहिएगा। ये क्या मैंने लिखा था, तो यहाँ पर मैं शो लिख देता हूँ, पहले जैसा कर देता हूँ, और ये स्टैटिक में लिख देता हूँ। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। और फिफ्थ पॉइंट में आपको थोड़ा सा स्टैटिक इनर क्लास इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मान लीजिए मैं एक स्टैटिक इनर क्लास बना लिया, क्लास का नाम आप कुछ भी दे दीजिए, मान लीजिए कंट्री दे दीजिए। क्लास का पहला लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। अब इसके अंदर एक डेटा मेंबर ले लेता हूँ मैं, स्टैटिक टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का ले लेता हूँ, उसको स्टैटिक बना देता हूँ। स्ट्रिंग नाम का स्टैटिक वेरिएबल है, और स्ट्रिंग इसका स्ट्रिंग टाइप का है, और ये इसके अंदर कुछ भी लिख दीजिए, मान लीजिए यूपी लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश। तो अब मुझे इसको एक्सेस करना है, तो कैसे करूँगा? तो जैसे कि क्या होता है कि कोई अगर डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन जो है अगर स्टैटिक होता है, तो उसको हम क्लास नेम के थ्रू डॉट लगाकर एक्सेस करते हैं। तो ये स्टेट क्या है? स्टैटिक है, और ये क्लास कंट्री क्लास के अंदर है, तो कंट्री डॉट स्टेट, कंट्री डॉट स्टेट लिख दिया हमने।
अब चूंकि ये कंट्री क्या है, इनर क्लास है डेमो क्लास की, तो हम डेमो क्लास यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि यूपी प्रिंट करता है कि नहीं, तो प्रिंट करा दीजिए इसको आप सिंपल। यहाँ से इसको मैं कट किया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। तो ये डेमो क्लास के अंदर एक स्टैटिक इनर क्लास है कंट्री, और डॉट लगाकर हम इसके डेटा मेंबर को एक्सेस करते हैं। मैं इसको रन करा के देखते हैं कि यूपी प्रिंट होता है कि नहीं। इसको कमेंट कर देते हैं अभी के लिए फिलहाल। देखिए यूपी प्रिंट हो गया। तो ये 5th पॉइंट था। तो स्टैटिक मेथड बहुत ही सिंपल है, इसमें मैंने आपको 5 पॉइंट बताया। पहला पॉइंट ये बताया कि मान लीजिए कोई स्टैटिक मेथड है डिस्प्ले, इसके अंदर कोई स्टेटमेंट है, अगर हम उसको देखना एक्सेस करना चाहते हैं तो हमने कुछ नहीं करना है, आप क्लास के नेम डॉट उस मेथड का नाम लिख दीजिए, विदाउट आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो एक्सेस हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट ये था, अगर मान लीजिए कोई नॉन स्टैटिक वेरिएबल है तो वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता है स्टैटिक मेथड, तो उसको हमको स्टैटिक बनाना पड़ेगा। तो स्टैटिक डेटा मेंबर को, इंस्टेंस वेरिएबल को, स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक मेथड एक्सेस कर लेता है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, मान लीजिए इस क्लास के अंदर कोई नॉन स्टैटिक मेथड है, तो स्टैटिक मेथड के अंदर उस मेथड को हम कॉल नहीं कर सकते हैं। अगर हमको उसको कॉल करना है तो हमको उस नॉन स्टैटिक मेथड का आके स्टैटिक लिखना पड़ेगा, उसको भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि स्टैटिक मेथड के अंदर से हम केवल स्टैटिक मेथड को ही कॉल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट था। और फोर्थ पॉइंट ये था, अगर हम नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर से स्टैटिक मेथड को कॉल करना चाहते हैं तो वो कॉल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको ये वाला बताया था कि हमको क्या करना पड़ेगा, उस क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमको उस मेथड, उस नॉन स्टैटिक मेथड कॉल करना पड़ेगा, और उसके अंदर स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहे हैं तो ये कॉल हो जाएगा और प्रिंट कर देगा। और फिफ्थ पॉइंट ये है आपका स्टैटिक इनर क्लास। स्टैटिक इनर क्लास आपकी एक बनी हुई है क्लास के अंदर, और उसके अंदर एक स्टैटिक डेटा मेंबर है। तो हम क्लास, जो इनर क्लास का नेम है, उसमें डॉट लगाकर उस डेटा मेंबर को लिख लेते हैं। और चूँकि ये स्टैटिक इनर क्लास डेमो क्लास के अंदर है, तो उसके पहले डेमो क्लास डॉट कंट्री डॉट स्टेट के थ्रू हम उसको रन करा देते हैं। जैसे कि ये सिस्टम एक क्लास है, तो ये इसी टाइप से इसको समझिए। देखिए डेमो क्लास डॉट कंट्री डॉट स्टेट, एक बार लास्ट रन कराते हैं तो अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखिए डिस्प्ले मेथड पे आया, डिस्प्ले मेथड कॉल किया, आई में 20 है, ईपी स्टैटिक है 20 कर दिया, फिर शो मेथड, ये शो मेथड स्टैटिक होना चाहिए। देखिए स्टैटिक है तो इसके अंदर शो मेथड प्रिंट कर दिया। स्टैटिक इनर क्लास है, तो अब हमको इसको स्टैटिक इसलिए बनाया तो ये यूपी प्रिंट कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मेरे को लगता है यूप सो आपको स्टैटिक क्लियर हो गया होगा।